हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और बिंदास होंगे। तो बच्चों, जल्दी से जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में अर्थ को समझाने में कामयाब हो सकें। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से पाठ 14 स्वामी विवेकानंद का पत्र समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सब बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, शुरू करती हूँ। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, यदि हमें शुरू से अपने ऊपर विश्वास करना बहुत डिटेल में समझाया होता और उसकी प्रैक्टिस कराई होती तो मुझे यकीन है, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, तो मुझे पक्का इस बात पे विश्वास है कि बुराइयां और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। यानी अगर कोई इंसान शुरू से अपने ऊपर विश्वास करे कि भाई मैं मेहनत के बल पर सारे काम करूँगा, फल की इच्छा नहीं करूँगा और निरंतर उसकी प्रैक्टिस करता रहे, तो कभी भी बुराइयां उसके पास, उसके दुख में उसको छोड़ेंगी नहीं। हमेशा बुराइयां दूर भाग जाएंगी, वो हमेशा कामयाब बन के दिखाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्मकाल 1894। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। विदित यानी पता चला, हमें पता चलता है क्या हालचाल है, इन सब के बारे में मालूम पड़ा। रात कृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी थी, वो बहुत अच्छे से यहाँ धूमधाम से पूरी हुई। यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। यानी जो भी बड़े महापुरुष लोग होते हैं वो हमेशा शिक्षा देने के लिए ही कहीं पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली टाइम पास कर रहे हैं, परंतु उनके चोले, उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने में लग जाते हैं। पर उनके कुछ चेले ऐसे होते हैं जो उनके नाम को खराब कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात का प्रयोग करके समाज के अंदर टेंशन खड़ी कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो महापुरुष हैं वो समाज की भलाई के लिए ही हमेशा काम करते हैं। बस यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें मद्रास से सब मालूम हो गई। वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तारक दादा और तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाके रहो तो बड़ा काम हो। यानी कह रहे हैं कि अगर आप उनके साथ मद्रास में जाके रहें तो बहुत सारे काम अच्छे हो सकते हैं। तन मन से काम में लग जाओ, गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का ज़माना गया। मेरे बच्चों, अब काम करना होगा। पत्र में बताया गया कि क्या है कि अब वो ज़माना चला गया, गप्पे हाँकते रहो, घंटी हिलाने का ज़माना चला गया। अब तो तुम्हें कर्म में विश्वास करना है, क्योंकि निरंतर इतनी तेज़ी से समाज आगे बढ़ता जा रहा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, इतना कंपटीशन है। तो इस पत्र में भी ये दिखाया गया है कि खाली गप्पे लड़ाने से काम नहीं चलेगा। निरंजन ने
लाटू के लिए गरम कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गरम कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूँगा वही कलकत्ते में चौथाई कीमत पे मिलेंगे। यानी जो कपड़े यहाँ हम खरीदते हैं वो 1/4 कीमत पे कोलकाता में मिलते हैं। नहीं मालूम कब यूरोप जाऊँगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किस तरह चल रहा है बस इतना ही जानना काफ़ी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब ये नहीं पता कि मैं यूरोप के टूर पे कब जाऊँगा, ये अभी तक अनिश्चित है। और यहाँ किस तरह का काम चल रहा है बस मैं तो यही जानना चाहता था। यह बड़ा मज़ेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा है। 4 घंटे में ही इतना परिवर्तन, यानी मौसम के अंदर इतना बदलाव हो जाता है कुछ ही घंटों में कि कई बार तो ऐसा लगता है कि बैसाख की गर्मी हो रही है। और कई बार स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे इलाहाबाद का जाड़े का महीना है। यहाँ के होटलों की क्या बात लिखूं। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ 5,000 तक रोज़ाना एक कमरे का किराया है। यानी एक रूम का किराया 5,000 रुपये है। खाने का खर्च अलग। यहाँ रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। प्राय अब देश भर के आदमी मुझे जानते हैं, अतः जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे खुले दिल से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। अतिथि मतलब मेहमान बना लेते हैं। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में एक होटल का किराया रोज़ का 5,000 रुपये है। खाना पीना अलग है तो कितना खर्चा है। और यहाँ तो मैं होटल में ठहरता ही नहीं क्योंकि अपने देश में सब लोग मुझे जानने लग गए हैं। तो सब लोग मुझे अपना मेहमान बनाकर कहीं पे भी जाता हूँ अपने घर में रख लेते हैं। शिकागो में हेल का घर बड़ा मेरा केंद्र है। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ। उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। यानी उनकी माताजी को मैं माँ बोलता हूँ और उनकी जो बेटियाँ हैं वो मुझे दादा बुलाती हैं। कितना प्यार है इन लोगों में, यानी वो लोग मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अगर खबर मिली कि एक गरीब फलाना जगह कष्टों में पड़ा है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, कोई काम दिलवा देने के लिए। यानी बस अगर इन्हें एक बार ये पता चल जाए कि कोई गरीब इंसान फटे हाल में कहीं पर है तो ये दोनों स्त्री पुरुष उसकी मदद करने के लिए, चाहे वो खाने के रूप में हो, कपड़े के रूप में हो या फिर उसे काम दिलाने के रूप में, हर तरह से उसकी मदद करते हैं। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश या समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेज़ों में दिखाई पड़ती है वैसी ही यहाँ भी है। पुस्तकें आदि हैं सही, पर कीमत बहुत ज़्यादा है। यानी बाकी की चीज़ें अंग्रेज़ों की तरह ही हैं, पर जब गर्मियाँ होती हैं तो ये घर छोड़कर समुद्रों के किनारे या फॉरेन में चले जाते हैं। किताबें हैं वो बहुत कीमती हैं। उसी कीमत पे कलकत्ता में इससे 5 गुनी चीज़ें मिलती हैं। यानी अगर यहाँ पर जो कीमत है उससे डबल 5 टाइम्स ज़्यादा चीज़ वहाँ पर मिलती है। यहाँ वाले वस्त्र आदि का उत्पादन नहीं करते। ये कल औजार आदि बनाते हैं और गेहूँ रुई आदि पैदा करते हैं। यही बस यहाँ सस्ते समझो। यानी यहाँ पे खाली औजार सस्ते हैं या गेहूँ या रुई, बाकी सब कुछ महंगा है। यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं।
केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर, अनानास खूब मिलते हैं, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सब फलों की खेती होती है, पर यहाँ पे आम और लीची नहीं मिलते। एक तरह का साग, इसे यहाँ पे एक तरह का साग है जिसे कहा जाता है स्पिनिश कहते हैं, जिसे पकने पर हमारे देश की चौलाई के साग की तरह स्वाद आता है। यानी अपने यहाँ का जो चौलाई का साग है वो वहाँ पर स्पिनिच के खाने में स्वाद आता है। और एक दूसरे प्रकार का साग जिसे कि कहते हैं एस्पेरेगस कहते हैं, वह यहाँ की ठीक मुलायम डेंगो मरसा के डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती, यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं। खाने में यहाँ चावल, पावर रोटी, मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती हैं। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगा, पर मट्ठा आओ भगत में अधिक मिलेगा। यानी दही कभी कभी मिलता है पर मट्ठा बहुत चलता है। क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है, चाय में, कॉफ़ी में, सब तरह के खाने में क्रीम मलाई ही नहीं कच्चे दूध की बनती है। जाड़ा हो चाहे गर्मी, जुखाम हो चाहे बुखार आए, यहाँ बर्फ़ का पानी खूब मिलता है। ये क्या है? विज्ञानवेता मनुष्य ठहरे, यानी ये विज्ञान के ज़्यादा जानकार हैं। यानी ठंडी हो, गर्मी हो, किसी को बुखार हो, हर किसी को ये ठंडा पानी ही पिलाते हैं। बर्फ़ का पानी पीने से जुखाम बढ़ता है, सुनकर हंसते हैं। ये लोग हंसते हैं। अगर हम लोग जैसे जब जुखाम होता है तो ठंडा पानी नहीं पीते, अगर हम उनके सामने कहते हैं तो ये हमारी बात पे हंसते हैं। आइसक्रीम की बात मत पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार यानी बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में आइसक्रीम यहाँ मिलती है। नियाग्रा 7-8 बार देख चुका, निस्संदेह बड़ा सुंदर है, परंतु जितना तुमने सुना है उतना नहीं। यानी जितना आपने सुना है उससे थोड़ा सा कम है। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिला, यानी ज़्यादा इस तरह का समय मेरे पास नहीं है। जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है, यानी जहाँ उनके बारे में डिटेल में बताना है, उन्हें लिखकर नहीं देता, बस खड़ा हुआ और कह चला। हमारे समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। कह रहे हैं अब हमारे समाज को भी एक्टिव बनना पड़ेगा, उनको नॉलेज दी जानी पड़ेगी कि अब भाई सुस्ती छोड़ दो और काम करने के लिए आगे बढ़ चलो, क्योंकि कर्म करना है। उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, यानी जब तक तुम अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंचोगे, बिल्कुल भी ना रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, जो हमेशा हर चीज़ में अपना स्वार्थ ढूंढेगा, आराम परस्त है, अरे चलो कल कर लेंगे, पर कल कभी नहीं आता। आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। कह रहे हैं उसके लिए तो नरक में भी जगह नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी हैं, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देखना चाहते हैं, वे हमारे कोई नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जो सिर्फ अपना स्वार्थ जानते हैं, आराम परस्त हैं, सोते हैं और बस खोते हैं, कह रहे ऐसे आलसी लोग बस ये सोचते हैं कि सब लोग हमारे आगे सिर झुकाएं, तो ऐसी उनकी हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और सस्नेह प्रेम विवेकानंद जी ने यहाँ पर शिकागो में आयोजित एक चित्र भी दिखाया गया है।
शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद जी। जीवन मूल्य इधर का है, हमें आलस्य त्याग कर स्फूर्ति से निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी किसी काम में आलस नहीं करना चाहिए, आलस करी तो पीछे रह जाएंगे। शब्दार्थ करते हैं विदित, विदित यानी मालूम, अवकाश यानी खाली समय, विवाद यानी झगड़ा, विज्ञानवेत्ता यानी विज्ञान के जानकार, बेशुमार यानी अत्यधिक, अतिथि यानी मेहमान। आई होप स्वामी विवेकानंद जी ने इस पत्र के माध्यम से सब बच्चों को एक बहुत अच्छी सीख देने का प्रयास किया है कि हमें आलस को छोड़कर काम में लग जाना चाहिए और हमेशा कर्म में विश्वास करना चाहिए। अगर हम कर्म में विश्वास रखेंगे तो जीवन में कभी भी दुख आए, परेशानी आए, हम उन सब का मुकाबला अच्छे से कर सकेंगे। आई होप ये पाठ आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।